नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सुशील जादौन आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और तैयारी आप सभी की बहुत अच्छी चलेगी। दोस्तों आप सभी को पता है कि मैं ऐसी और जानदार, जोरदार, जबरदस्त सी वीडियो आप सभी के लिए इस चैनल पे लाता रहता हूं। तो आपका एक दायित्व बनता है कि आप इस चैनल को जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत बेहतरीन आपको गाइड करने का काम करता हूं उस समय पर जब आपका पेपर साथियों बहुत नजदीक होता है। ऐसी ही वीडियो आज आपके लिए लेकर आया हूं साथियों, जो आपके रेडियो ऑपरेटर के लिए रहने वाली है। इसमें साथियों थोड़ा सा हम सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे और दोस्तों हम बात करेंगे कि एग्जाम डेट जो है वो आपकी आ चुकी है, बहुत लंबे इंतजार के बाद आई है। कितना साथियों कंपटीशन है और कौन सी गलती करने से अगर आप बच जाते हैं तो आपका सिलेक्शन साथियों हो जाएगा। सबसे पहले साथियों बिना किसी समय को जाया किए हुए मैं अपनी सीधी बातों पर आ जाता हूं। दोस्तों इसके अंदर अगर हम देखें तो जो यहाँ पर वैकेंसी है वो तीन प्रकार की देखने के लिए मिल रही है। और तीनों प्रकार की वैकेंसियों में देखें तो साथियों ये आपको बात पता होगी कि एक वैकेंसी है इसमें जिसे आप साथियों हेड ऑपरेटर कहते हैं, इस साथियों प्रधान परिचालक के नाम से जानते हैं। इसमें जो योग्यता चाहिए स्नातक वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। एक के साथियों यहाँ पर हम बात करें असिस्टेंट ऑपरेटर वाले, जिसे सहायक परिचालक के नाम से जानते हैं। इसमें 12th वाला बच्चा फॉर्म भर सकता था। दूसरी साथियों वैकेंसी जो है उसका नाम है यहाँ पर, जिसे आप वर्कशॉप के नाम से जानते हैं, यानी कार्यशाला कर्मचारी के नाम से जानते हैं। और 10वीं पास बच्चा इस फॉर्म को भर सकता था। तीन प्रकार की साथियों इसमें वैकेंसी रहने वाली है। और अगर इसके अंदर बात करें तो जैसा कि अभी हाल फिलहाल में साथियों एग्जाम डेट आई है, उस पर बात करेंगे कि सबसे पहली बात है कि बहुत लंबे इंतजार के बाद साथियों इस एग्जाम डेट आ चुकी है। क्या आ चुकी है? इसकी एग्जाम डेट आ चुकी है। एग्जाम डेट है वो कब की है, इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो दोस्तों लेटर आपको दिखाई दे रहा होगा, संभवतः पहुंच तो सभी तक गया होगा, लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए इसका एग्जाम जो है साथियों यहाँ पर 29 से लेकर, और अगर हम देखें तो 1-2-2024 तक जा रहा होगा। और अगर हम इसमें देखें, सॉरी यहाँ पे 1-2-2024 से लेकर 8-2-2024 तक भी जाएगा। तो आप कह सकते हैं 8 फरवरी तक इसका एग्जाम होने की साथियों यहाँ पर डेट आई है। अब इसमें अगर हम देखें तो साथियों 29 और 30 की जब देखते हैं, 29 जनवरी और 30 जनवरी को जो पेपर है वो साथियों दो पालियों में पेपर है। एक में बात करें तो इसमें साथियों 29 तारीख को जो होगा वो कर्मशाला कर्मचारी का होगा, और साथियों फिर दूसरी पाली में जो होगा इसमें भी कर्मशाला कर्मचारी का होगा। 30 तारीख को जो साथियों पहली पारी में होगा वो तो कर्मशाला कर्मचारी का होगा, लेकिन साथियों सेकंड पारी में यहाँ पर प्रधान परिचालक और प्रधान परिचालक यांत्रिक वाले जो है उनका पेपर हो रहा होगा। जब साथियों आप देखेंगे 31 तारीख में, तो यहाँ पहली पारी में जो होगा वो प्रधान परिचालक का होगा, और दूसरी पारी में भी साथियों प्रधान परिचालक का ही पेपर हो रहा होगा। अगर बात करें साथियों 1-2-2024 से लेकर 8-2-2024 तक जो पेपर जाएगा ये सहायक परिचालक का जाने वाला है, और साथियों दो पालियों में ये पेपर रहेगा। यानी कि साथियों दोनों पाली में होता रहेगा, और 1-2-2024 से लेकर 8-2-2024 तक ये पेपर जा रहा होगा। तो इसके अंदर लिख दिया गया है कि जो आपका पेपर होगा वो सीबीटी होगा, मतलब हम बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, मतलब आपका पेपर ऑनलाइन होने वाला है। तो साथियों अब आपको बात कर लेते हैं कि सारी बातों पर ये लेटर जो है एग्जाम डेट जो है जिसमें सारी बातें क्लियर हुई हैं, कुछ सिलेबस में भी साथियों बदलाव होने का काम हुआ है। दोस्तों देखिएगा एग्जाम डेट के बारे में मैंने आपसे बात कर ली है साथियों, सभी की तीनों की ही एग्जाम डेट आ चुकी है। तीनों का साथियों फॉर्म अलग अलग भरा था, तीनों का हम कह सकते हैं साथियों रिजल्ट जो है वो अलग आएगा, मतलब कट ऑफ तीनों की अलग जाएगी, पेपर भी तीनों का अलग अलग हो रहा है। दोस्तों इसके अंदर क्या होगा, 160 प्रश्न आप पूछे जाएंगे। पहले अनुमान ऐसा था कि इसमें 400 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपका सेगमेंट है 4 सेगमेंट में बांटा गया, तो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन अभी साथियों वो बदलाव हुआ है, 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और साथियों ये 400 अंक के रहने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो इसमें रहने वाली नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है इसमें सबसे बड़ी बात है कि 50% तो प्रत्येक विषय में लाने होंगे। जैसे कि साथियों बात करें, जैसे कि साथियों मान लीजिएगा किसी साथियों पेपर में, किसी मतलब सेगमेंट में, हिंदी में मान लेते हैं, या हम जीके में मान लेते हैं, या मैथ में मान लीजिएगा, चलिएगा साथियों जैसे कि उसमें मान लीजिएगा 40 क्वेश्चन आने हैं। कितने आने हैं? 40 क्वेश्चन आने हैं। और 40 क्वेश्चन में से अगर साथियों आपने 40 क्वेश्चन में से अगर आपने 20 क्वेश्चन सही नहीं किए, तो साथियों आप समझिएगा, आप चाहे बाकी के में कितना भी अच्छा कर लीजिएगा, आपका साथियों यहां पर एग्जाम क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कब? जब आप 40 में से 20 ना करके कितने करते हैं, 19 करते हैं। 40 में से 20 करके 19 आपने की, तो आप उसमें डिस्क्वालीफाई होंगे। इसका मतलब यह है कि जितने भी साथियों आपसे सेगमेंट है, जैसे आपका अभी बात करेंगे क्या क्या है, जीके का है, रीजनिंग का है, या हम बात करें अभिरुचि का है, तो हर किसी में आपको 50% लेकर आना होगा। अब साथियों सबसे बड़ी बात क्या है, बच्चा क्या सोच रहा है ना कि सर ये जो आपके 160 प्रश्न है इसमें 50% लेके आना पड़ेगा।
इसका मतलब ऐसे समझो आप कि दोस्तों मैं आपको एक बार सिलेबस दिखाता हूं। देखिए ये सिलेबस है। जैसे हिंदी में साथियों अगर हम बात करें 40 प्रश्न आएंगे, आपको 20 इसमें 100% करने पड़ेंगे। जीके जीएस में 40 होंगे, 20 इसमें करने ही पड़ेंगे। मैथ में 20 होंगे साथियों, मैथ के पोर्शन 20 क्वेश्चन होंगे, तो इसमें साथियों आपको 50% 10 करने पड़ेंगे। सेम साथियों यहां पर 25 और यहां पर 5, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल बात करें तब भी 50% करना पड़ेगा और हर विषय में भी 50% करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है तो कि जैसे बैंकिंग के अंदर होता है ना कि आपने मान लो एक पेपर में बहुत अच्छा कर दिया, यहां पर आपने 40 में से 40 कर दिया, यहां 40 में से 40 कर दिया। मैथ में आपने 5 ही क्वेश्चन करे और यहां पर भी आपने साथ 50 में से 50 कर दिए और यहां पर भी 10 में से 10 कर दिए, लेकिन मैथ में आपने 5 ही क्वेश्चन करे, तो आपका स्कोर तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे क्योंकि आपने इसमें 50% नहीं करे। तो कहने का मतलब यह है साथियों कि हर सब्जेक्ट में आपको 50% लेके आने अनिवार्य होंगे। इसका मतलब यह है, इसका मतलब क्या है कि हर सब्जेक्ट में आपको 50% अगर लेकर आने पड़ेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं और चीजों के बारे में। दूसरी बात क्या है तो नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो भी थोड़ा समझ लीजिएगा कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद वो स्कोर देखेगा। जैसे आपने मान लीजिएगा 40 में से यहां पर सत्य 19 किए थे, 40 में से 19 किए थे। अब नॉर्मलाइजेशन हर सब्जेक्ट वाइज होगा, हिंदी का अलग होगा, मैथ का अलग होगा, रीजनिंग का अलग होगा। तो हो सकता है कि जब आपने 19 किए तो 19 नॉर्मलाइज होकर साथ तो ये आपके 20 हो जाएं, और हो सकता है साथ तो 19 आपने 20 क्वेश्चन कर दिए, मान लीजिएगा आपने 20 क्वेश्चन कर दिए तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद हो सकता है साथ तो ये 18 हो जाएं। तो ध्यान रखिएगा सिर्फ 50% रखिएगा, थोड़ा ज्यादा करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि साथियों ऐसा ना हो कि 20 आपने किया, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ये स्कोर आपका 18 हो गया तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। 50% वाला फंडा जो है ना ये बड़ा खतरनाक है। पहले यूपीएसआई में हुआ करता था, फिर यूपीएसआई में हटा के वो 33% किया गया था, लेकिन यहां 50% का ये आंकड़ा है। दोस्तों एग्जाम कैसा होगा, सीबीटी बेस्ड होगा, मतलब ये आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। साथियों अगर हम बात करें तो आपको 3 तरह की मैंने पोस्ट बताई है साथियों, 3 तरह की पोस्ट बताई है, हिंदी में भी लिख दी है, कार्यशाला कर्मचारी, सहायक परिचालक या फिर प्रधान परिचालक, आप इसे साथियों अगर पद की बात करें तो साथियों पहले में हम बात करें तो जिसमें साथियों हम कह सकते हैं हेड ऑपरेटर वाले में 936 पद हैं, और इसमें साथियों हम बात करें 76,516 यहां पर साथियों फॉर्म भरे गए। एक सीट पे जो कंपटीशन है साथियों 82 बच्चों का है, एक सीट वैकेंसी अगर हम देखें, और साथियों अगर हम बच्चे जितने फॉर्म भरे हैं उनकी संख्या को देखें तो दोस्तों अगर हम बात करें असिस्टेंट ऑपरेटर वाले में 1374 वैकेंसी, सबसे ज्यादा फॉर्म है। लगभग साथियों बात करें 3 लाख मतलब 4 लाख मान सकते हैं, 4.25 लाख के आसपास इसमें बच्चे हैं, और साथियों 284 बच्चों का एक सीट पर कंपटीशन है। अगर दोस्तों देखें यहां पर जो कार्यशाला साथियों कार्यशाला कर्मचारी जो है वह है साथियों 120 पद हैं, और साथियों लगभग 73,614 वैकेंसी। इस पर साथियों जो कंपटीशन वो 613 बच्चों का है एक पोस्ट पर, क्योंकि साथियों आपकी 10वीं से रहने वाली थी। तो साथियों मैंने आपसे बात करी है कि कितने पद हैं, कितने फॉर्म भरेंगे और एक सीट पे कंपटीशन कितना है, ये बात भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिरकार सेफ स्कोर क्या होगा। पहली बात तो मैंने आपको बताया कि दोस्तों हिंदी में जो पूछे जाएंगे वो आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, जीके में आपके 40 प्रश्न होंगे, लेटेस्ट जो नया सिलेबस आया उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूं। मैथ में साथियों यहां पर 20 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग में आपके 50 होंगे, अभिरुचि भी कहने के लिए साथियों आपकी रीजनिंग ही होनी है, तो वो जहां पर आपके 10 प्रश्न पूछे जा रहे होंगे। अगर हम देखें साथियों सेफ स्कोर के बारे में, लेकिन इससे पहले ये जान लो कि समय जो रहेगा वो आपका 2.5 घंटे रहेगा। तो ये क्वेश्चन रहेंगे साथियों जिसमें से हम कह सकते हैं ये आपके 160 क्वेश्चन होंगे साथियों, और 160 क्वेश्चन कितने देर में करने होंगे, आपको 2.5 घंटे में करने होंगे। 400 अंक का, कितने 400 अंक का आपका क्या हो जाएगा, यहां पर पेपर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो दोस्तों पहली बात तो कि हर सब्जेक्ट में जैसे कि मैंने बता दिया हिंदी में 50% करना ही है, मतलब 20 क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। अब सेफ स्कोर क्या हो सकता है दोस्तों, मैं अगर बात करूं ना सबसे बड़ी बात कि आपसे मैंने कहा था कि कितना कंपटीशन है, सेफ स्कोर क्या हो सकता है, और ये गलती मत करना। गलती पहले आपको बता देता हूं दोस्तों, आप ध्यान रखना, आप थोड़ा सा यहां पर जो आपका एक हिंदी वाला पोर्शन है और एक साथियों आपका अगर हम बात करें रीजनिंग वाला पोर्शन है, 50 और 10 ये भी दोनों रीजनिंग है 60, तो 60 और साथियों 40 यानी कि ये 100 अंक वाला जो पोर्शन है ना, इस पर आपको बहुत अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। अगर आप साथियों मैथ वगैरह पर, साइंस वगैरह पर, इन पर सब पर लगे रहे और आप इस रीजनिंग और साथियों बात करें ना हिंदी को अगर कहीं ना कहीं मिस कर गए तो आप कहीं ना कहीं दूर चले जाओगे सिलेक्शन से। सिलेक्शन जो होगा ना इसमें
वो यहां पर रीजनिंग और सिर्फ साथियों हिंदी के बेस पर होगा। अब लेवल क्या होगा, मैंने अगला क्वेश्चन लगाया है कि स्तर क्या रहेगा इसमें। तो स्तर से पहले बात कर लेता हूं सेफ स्कोर के बारे में। दोस्तों अगर हिंदी में आपको कम से कम देखिए 35 क्वेश्चन सही करने चाहिए। जीके में अगर आप 28 तक करते हो तो काम चल जाएगा, ये सबसे टॉप लेवल का स्कोर हो सकता है। अगर मैथ की बात करें आप इसमें 15 क्वेश्चन कर दीजिएगा। अगर रीजनिंग की बात करें यहां 45 कर दीजिएगा। अगर अभिरुचि की बात करें तो 8 यहां पर अगर आप कर देते हैं तो ये साथियों आपका 131 निकल के आता है। लेकिन 131 ना करके अगर आप साथियों यहां पर 120 से 125 तक जाते हो, 120 से 125 तक स्कोर लेकर जाते हो तो आपके सिलेक्शन को दोस्तों कोई रोक नहीं सकता। मतलब क्वेश्चनों की संख्या अगर हम बात करें तो 120 से लेकर 125 क्वेश्चन तक अगर आप सही करके जा रहे हो ना तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। 100% आपका सिलेक्शन होगा। इतना टारगेट मानकर साथियों अपनी तैयारी को करिएगा, क्योंकि सेफ स्कोर अगर आप एग्जाम से पहले बता रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं नाइंसाफी होती है। लेकिन हाँ एक टारगेट फिक्स कर सकते हैं कि हम इतने इतने अंक तो यहां पर प्राप्त करें, इतने इतने प्रश्न तो हम हर सेगमेंट के अंदर सही करें, तो एक टारगेट बना सकते हैं। वही आपका साथियों लगभग सेफ स्कोर रह रहा होगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न है सर स्तर क्या रहेगा, सर इस पेपर का स्तर क्या रहेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, अगर आपने यूपीएसआई के पेपरों को देख रखा है, अगर आपने यूपीएसआई के लेटेस्ट पेपरों को देख रखा है तो यूपीएसआई का सेम ही लेवल रहने वाला है। अच्छा रहेगा आपके लिए कि आप साथियों यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चनों को अच्छे से लगा जाए रीजनिंग के साथियों। और अगर हम बात करें हिंदी के, आपको काफी ज्यादा साथियों यहां पर हेल्प मिलेगी। अब जीके में जैसे मैं देखूं साथियों, सामान्य विज्ञान से लगभग 8 क्वेश्चन रहेंगे। ये अलग अलग भी बढ़ सकते हैं साथियों। सामान्य ज्ञान साथियों जो रहेगा इसमें भी 8 मान लेते हैं। यूपी जीके में साथियों 7 क्वेश्चन रहेंगे। करंट अफेयर में 5 क्वेश्चन रहेंगे। अदर जिसमें साइंस वगैरह भी ऐड होगा तो ये साथियों आपके 12 हो जाएंगे। टोटल 40 इस तरह से बटे होंगे, जिसमें मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं साथियों यूपी जीके का भी अपना एक काफी अच्छा रोल है। यूपी जीके की क्लास मेरी वैसे टेस्ट पर भी चल रही है, वहां भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल साथियों ये जो आपकी जीके का वाला जो पोर्शन है ये बहुत बेहतरीन तरीके से आप कवर कर सकते हैं। अगर आप अच्छा स्कोर लेना चाहते हैं तो जीके के अंदर एक अच्छा रणनीति बना के आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप इसमें सही तरीके से लगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को यहां से आगे को, अगर आप इस नौकरी को लेना चाहते हैं, दूसरी तरफ आपके पास यूपी पुलिस का भी एक चांस है, तो आप इन दोनों के सिलेबस में अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। एक ही तैयारी पर आप दोनों एग्जाम निकाल सकते हैं। तो जो बच्चे यूपी पुलिस वाले हैं ना और वो ये भी पेपर देने वाले हैं तो ये घबराए ना कि अब रेडियो ऑपरेटर का आ गया, अब मैं कैसे करूं भाई, हिंदी वहां भी पढ़ोगे, मैथ वहां भी पढ़ोगे, रीजनिंग वहां भी पढ़ोगे ना। तो वही चीज तो यहाँ थोड़ी सी साइंस ज्यादा पढ़नी पड़ जाएगी, तो बस साइंस तो ऐड करनी है, बाकी तैयारी तो सेम है। और साथियों आप साइंस अभी ऐड कर लीजिएगा, यूपी पुलिस और साथियों इसके पेपर में थोड़ा डिफरेंस भी रहेगा, तो शायद आप जब आपको थोड़ा सा पेपर के लिए तैयारी का समय मिल जाए। लेकिन फिर भी देखना यह होगा कि आप कितनी अच्छे तरीके से दोनों एग्जामों को एक साथ लेकर आगे बढ़ पाते हो। दोस्तों आप सभी को वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथियों आप चाहें तो एक प्यारा सा कमेंट करके बता सकते हैं कि आप सभी यूपी पुलिस की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं या फिर रेडियो ऑपरेटर की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और फिर भी मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूं कि दोस्तों आपका जो सिलेक्शन होगा ना वो साथियों मैं कह रहा हूं कि आपका हिंदी पर और रीजनिंग वाले 60 क्वेश्चन पर होने वाला होगा। अगर आपने सही तरीके से 2 पोर्शन अपने कवर कर लिए तो आपको बाकी के क्वेश्चनों पर अगर एवरेज भी स्कोर करके जाओगे तो आप यहां तक पहुंच सकते हो। देखते हैं बाकी कितना बच्चा अच्छा स्कोर करते हैं, कैसे साथियों आपकी इसकी तैयारी को आप लेके चल रहे हैं। बाकी बहुत सारी क्लास अगर आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं, इस टाइम पर आप सेल्फ स्टडी ज्यादा कीजिएगा। बाकी मेरी बातों पर आप जितना विश्वास करते हैं साथियों उतना ही आगे बढ़ते हैं। विश्वास तो काफी करते हैं, ये बात मैं जानता हूं, तो मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि विश्वास अगर करते हो तो सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो आपका टारगेट क्या है, यूपी पुलिस या रेडियो ऑपरेटर, जल्दी से कमेंट बताइएगा, मैं आपका रिप्लाई वहीं। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।